बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर इंसाफ लॉयर्स फोरम बहावल नगर। आज पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर हमने इंसाफ लॉयर्स फोरम बहावल नगर का इजलास किया, जिसमें ज़िला बहावल नगर की 5 बार्स, इसमें बहावल नगर बार, मिंचनाबाद बार, फोटाबास बार, हारूनाबाद बार, सब ने, चिश्तिया बार ने, सब ने शिरकत की। इसमें नुमाइंदगान की ये स्टेक होल्डर्स की ये मीटिंग थी। इसके बाद हम जो है ना एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और पार्टी के दिए गए इजलास और एजेंडे के मुताबिक हमने आज डिस्कस किया कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, उसके ऊपर वकला हर अव्वल दस्ता होंगे और ज़िला बहावल नगर इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है उसमें हर अव्वल दस्ता होगी। सब दोस्त इसमें मौजूद हैं। और आज की इस मीटिंग में जो एजेंडा हमने रखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो रूल ऑफ लॉ की बात की है कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से हम जो है कॉन्फ्रेंस मुनक़द करेंगे। और इसमें यूनानिमसली हमने डिसाइड किया है कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर हम तमाम तहसील बार्स में अपना जो है रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़द करेंगे, जिसके लिए हमने एक कमेटी मुरतब कर रहे हैं। 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम कमेटी मुरतब करेंगे सबकी मशावरत के साथ। और फिर उसके बाद हम वो उन दोस्तों को जो है लेकर जाएंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम तहसील में, और ज़िला बहावल नगर में हम उसमें भरपूर नुमाइंदगी देंगे। और अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के इस इजलास में जो डिस्कशन में आई कि सबसे पहले जेल भरो तहरीक के ऊपर अवेयरनेस देना ज़रूरी है, ताकि ये जेल भरो तहरीक का नाम सुनते ही हमें जो है खौफ का एलिमेंट नहीं आ जाना चाहिए। जेल भरो तहरीक का मतलब क्या है, जेल भरो तहरीक के ऊपर क्या हमने अवेयरनेस देनी है, क्या जेल भरो तहरीक का मतलब गिरफ्तारी है। तो वो वकला ने, ज़िला बहावल नगर के नुमाइंदगान वकला ने इस बात के ऊपर कंसेंसस किया कि जो जेल भरो तहरीक है इसका मतलब गिरफ्तारी नहीं, इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ। कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जब आप आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जब आर्टिकल 25 में तमाम जो लोग जब उसमें बराबर में हैं, तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तमाम लोगों को एक ही तरह कानून के अंदर रहकर उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कानून में हम एक एक्सेप्शनल और इस्तिस्ना की बिना के ऊपर जो है ना लोगों को डील करें। अमीर के लिए कानून और हो, गरीब के लिए कानून और हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उस विक्टिमाइजेशन की हमने भरपूर तौर पर उसको हमने कंडेम किया। और कहा गया है कि अगर रूल ऑफ लॉ की बात पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूस तौर पर करनी है तो फिर उसके लिए चाहिए कि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ तमाम कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू 25 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो मुरतब होना चाहिए। और आर्टिकल 19 के जिसमें जब हमें आज़ादी राय का हक है, हर बंदे को अपनी गुफ्तगू करने का हक है, अपनी राय देने का हक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इस आर्टिकल के मुताबिक हम अपनी आज़ादी राय का हक वो महफूज रखते हैं। और फिर आर्टिकल 7 की बात वकला साहबान ने की। आर्टिकल 7 का मतलब ये है कि व्हाट इज द स्टेट, कि स्टेट बेसिकली है क्या। स्टेट पब्लिक है, आवाम है। स्टेट किसी इदारे का नाम नहीं है, स्टेट किसी पॉलिटिकल जमात का नाम नहीं है। स्टेट का मतलब है कि वो आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है कि स्टेट जो है चाहे वो फेडरेशन लेवल के ऊपर हो, और चाहे नेशनल लेवल के ऊपर हो, और चाहे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के लेवल के ऊपर हो, तो स्टेट का मतलब पब्लिक होती है। और पब्लिक जिस नुमाइंदे को मुंतखब करेगी वही बुनियादी तौर पर जो है आवाम का नुमाइंदा, और वही स्टेट होना चाहिए, और उसी की राय जो है ना उसकी कंसिडरेशन में आनी चाहिए। और फिर इसमें हमने आज इस बात पे डिस्कशन की है कि जिला बहावल नगर के वकला ये आर्टिकल 5 के ऊपर बाइंड और बाउंड रहेंगे। आर्टिकल 5 का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, कि हमने अपनी स्टेट के साथ वफादारी शो करनी है, स्टेट के साथ हमने कोई बगावत नहीं करनी, स्टेट के खिलाफ हमने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं करनी। जब हम आर्टिकल 5 के बाउंड हैं, आर्टिकल 5 के मुताबिक हम जो लॉयल्टी टू द स्टेट देने के लिए तैयार हैं, मतलब हम पब्लिक के साथ, अवाम के साथ अपनी वफा देने के लिए तैयार हैं। और जब अवाम मौजूद है तो फैसले भी अवाम को करना चाहिए। तो जिला बहावल नगर के वकला के नुमाइंदा इस अजलास में तमाम तहसीलों के दोस्तों ने शिरकत की। उसमें ये बात बड़ी भरपूर अंदाज में डिस्कस की गई कि इंसाफ लॉयर्स फोरम को जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि इंसाफ लॉयर्स फोरम का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, दस्तूर चेंज हो चुका है।
پہلے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر کے نیا جو کانسٹیٹیوشن ILF کا آیا اس ILF کے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے ممبر سازی مہم کا بھی آغاز کر رہے ہیں کہ تمام تحصیلوں میں ہم انصاف لائز فورم ممبر سازی جو ہے نا وہ کریں گے، اور نئے کانسٹیٹیوشن انصاف لائز فورم کے مطابق ہم جو ہے جس طرح آرگنائزر اور ڈپٹی آرگنائزر بنا رہے ہیں کہ نئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے ڈسٹرکٹ کے اوپر آرگنائزر اور جو ڈپٹی آرگنائزر اور ہر تحصیل میں آرگنائزر اور ڈپٹی آرگنائزر، اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو کونسل مرتب کر رہے ہیں ہر بار کے اندر، جو کہ وہ سینئر دوست ہوں گے جن کی مشاورت کے ساتھ ہم اس بات کو آگے لے جایا جائے گا۔ اور جہاں تک ایجنڈے کی بات ہے کہ رول آف لا اور جیل بھرو تحریک میں، اس میں ہم نے ضلع بہاول نگر کے وکلاء کی طرف سے سفارشات مرتب کی ہیں۔ اس سفارشات مرتب میں سب سے پہلے جو بات ہم لے کر آئیں گے وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کانفرنس میں یہ بات لوگوں کو اویئرنس دے کے اس بات کے اوپر لا کر ہم نے سب سے پہلے جو مدر ونگ ہے ان سے ہم نے لسٹیں میں لینی ہے کہ جو جیل بھرو تحریک کا جو ہے جن سے ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے سٹیک ہولڈرز، عہدیداران وہ اپنی لسٹ پرووائڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انصاف لائز فورم وکلاء کی اپنی لیگل اسسٹنس کے لیے اپنی جو ہے نا لسٹ مہیا کرے گی ان کو، جو کہ ان کو قانونی ان کے ساتھ رہنمائی جو ہے نا ان کو کریں گے، اور جو انتظامیہ سے بات کرنی ہوگی اس انتظامیہ کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ہم اپنے تحریک اور اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کے مطابق اور جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی باؤنڈ اور قانون کے اندر میں رہتے ہوئے ہم اس تحریک کو انشاءاللہ کامیاب بھی کریں گے، اور اس تحریک کے انشاءاللہ جو فروٹفل نتائج جو ہے نا وہ بھی پیش کریں گے، اور ضلع بہاول نگر اس میں جو ہے نا بھرپور انداز میں اپنا حصہ، جو دوست آج یہاں پہ شریک ہوئے ہیں ہم ان سب کا شکر گزار ہیں۔ ان میں جو افتخار محسن بٹو صاحب منشر آباد سے تشریف لائے ہیں، فاروق احمد بلوچ صاحب وہ تشریف لائے ہیں، عبد الرحمان بھابا صاحب، رانا فاروق انور صاحب، قمر منیر ایڈوکیٹ صاحب، محمد آصف خان صاحب، محمد فیاض ساؤکا صاحب، اور حبیب خان بلوچ صاحب، اور فہیم مقصود چکوکا صاحب، اور اس کے علاوہ محمد عمیر سمد اور سردار محمد اجمل خان بلوچ صاحب، صاحبزادہ بلال فخر صاحب، اور ہم بہت شکر گزار ہیں ظفر اقبال قریشی صاحب کے، یہ چشتیہ بار کے نو منتخب پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہماری دعوت کے اوپر۔ ظفر خان جوئیہ صاحب سیکٹری ہیں، جنرل سیکٹری چشتیہ بار ایسوسی ایشن، وہ تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اویس سلطان قریہ صاحب، اور جنہوں نے آن لائن شرکت کی وہ حافظ جلال حیدر صاحب، وہ فوٹ آباد سے شفیق بٹو صاحب وہاں سے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، انہوں نے شرکت کی، اور ہارون آباد سے جو راؤ محی الدین صاحب، اور وہاں سے جو راؤ رفیق صاحب جنہوں نے آن لائن شرکت کی، ہم ان سب کے دوستوں کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہم نمائندگان کی ہم نے میٹنگ کی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے ایک نیا جو ہے اجلاس ترتیب دیں گے اپنے تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ، اور تمام تحصیلوں میں انشاءاللہ ہم اپنا اس والے سے رول پلے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔